एक नहीं, इस तरह के दर्जनों मामले हैं जिनके अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके आधार पर सरकारें गिराई गई, उनके आधार पर लोगों को डराया गया। नया जो उदाहरण था हरियाणा का सोनीपत के जो हमारे विधायक हैं सुरेंद्र पंवार जी, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जांच एजेंसियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आज जांच एजेंसियों को और भाजपा को बताना चाहिए कि जो बार बार आप दूसरी पार्टियों को, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं, आपसे बढ़ के तो कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार चलाता ही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं आलोक शर्मा जी, वो हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह का हाईकोर्ट ने फैसला दिया, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कहती आई है कि ये जो निराधार मुकदमा दर्ज किया गया है, ये जो है कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत मुकदमा दर्ज किया, क्या लगता है इससे अब कांग्रेस की वो बात सिद्ध होती नजर आ रही, क्योंकि जो उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। देखिए, एक नहीं, इस तरह के दर्जनों मामले हैं जिनके अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके आधार पर सरकारें गिराई गई, उनके आधार पर लोगों को डराया गया, उनके आधार पर पार्टियों को तोड़ा गया। और ये नया जो उदाहरण था हरियाणा का सोनीपत के जो हमारे विधायक हैं सुरेंद्र पंवार जी, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जांच एजेंसियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हाई कोर्ट ने पूरी तरह से मामले को निरस्त किया और पाया कि इसमें कहीं पर भी किसी तरह का दोष नहीं है। आज जांच एजेंसियों को और भाजपा को बताना चाहिए कि जो बार बार आप दूसरी पार्टियों को, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं, आपसे बढ़ के तो कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार चलाता ही नहीं है। ये जनता की जीत है, ये सत्य की जीत है। और बीजेपी अब जवाब दे कि वास्तव में आप लोग क्या राजनीति करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। चुनाव से जस्ट पहले उनको गिरफ्तार किया गया, चुनाव के दौरान ही अब जब कैंपेन चल रहा है उनका जो है मुकदमा रद्द हो गया, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी? इसका क्या आप मानते हैं कि धरातल पे किस तरह का असर देखने को मिलेगा? हालांकि अभी दो नेताओं को पे भी जो है ईडी की कार्रवाई हुई थी, चाहे राव दान सिंह की बात करें, चाहे हम धर्म सिंह छोकर की बात करें, उन पे भी कहीं ना कहीं जो है मुकदमे दर्ज किए गए थे और कार्रवाई अमल में लाने के लिए जो है प्रयास किया गया था। देखिए, मुझे लगता है जांच एजेंसियां जब आपके घर की कठपुतली बन जाएं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होने लगे, जांच एजेंसियां जिस भी राज्य में चुनाव हो वहां पर जाकर बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगें। यही ईडी थी जिसके डायरेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि ये 5 साल से इलीगल, अनैतिक तरीके से इस पद पर बैठे हुए हैं। जब जांच एजेंसियों के मुखिया ही अनैतिक तरीके से बैठे हैं तो उन जांच एजेंसियों की क्या क्रेडिबिलिटी है। हम इसीलिए बार बार माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान को खतरा है, जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग है। और जो ये मामला करंटली आया है, ये अपने आप में बताता है कि आप केस तो किसी के भी खिलाफ कर दें, लेकिन वास्तव में फैसला तो न्यायालय ही देता है। आप भ्रम में रखें, जनता को परेशान रखें, दूसरी विपक्षी दलों को, ये आपकी फितरत हो गई है। लेकिन हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और बीजेपी अब जवाब दे कि झूठे आरोप लगाना आप कब बंद करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का अगर जिक्र करा जाए, चाहे राज्य स्तरीय की जो उनका नेतृत्व है उसका जिक्र किया जाए, लगातार जो है कांग्रेस पर वो हमलावर होते हैं। उनका साफ तौर पे कह रहा है धारा 370 को लेकर कि एक बार से फिर दोबारा जो है धारा 370 लागू कर दी जाएगी। दलितों के साथ जो है कांग्रेस शुरू से अन्याय करती आई है, आज भी जो है अन्याय कर रही है, या आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो अन्याय जारी रहेंगे। उनकी हितैषी जो है कहीं ना कहीं भाजपा रही है, तो कितना का आप इसको सही मानते हैं कहीं, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वालों से तो मैं 2 ही सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 साल से आपकी हरियाणा में सरकार है, कितने दलित लोगों को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया? 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, क्या आपको एक भी दलित नहीं मिला? राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक बंगारू लक्ष्मण आए थे जो आपको याद होगा 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। उसके अलावा आज तक किसी दलित को इन्होंने अपने यहाँ पर अध्यक्ष तक नहीं बनाया। और दलितों के इतने केस हैं, आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं पर देख लीजिए, हाथरस से लेकर कठुआ, उन्नाव से लेकर दुनिया भर के केस हैं। मैं आज उनमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो बीजेपी कम से कम दलितों की बात ना करे, क्योंकि उनकी जननी आरएसएस है और आरएसएस को
कहीं ना कहीं दलितों से एलर्जी है, ये पूरा देश जानता है। आज तक आरएसएस के कितने लोग ऐसे रहे अध्यक्ष जो दलित रहे, बीजेपी जरा बताए। जहाँ तक बात धारा 370 की है, धारा 370 आर्टिकल 370 जिसको हम कहते हैं, वो आज भी संविधान का हिस्सा है। ये बीजेपी वाले तमाम झूठ बोलते हैं। उसमें साफ लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। आपने 2 बदलाव किए, इससे पहले 36 बदलाव हुए। वहाँ 2 प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर पंचायती राज नहीं था, वहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नहीं थी, कंकरेंट लिस्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने 2 बदलाव किए, लेकिन आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आपने आर्टिकल 370 हटा दिया है। मैं फिर कहूँगा, हमने जितने बदलाव किए वो जनता की सहमति से किए बदलाव। आपने जनता वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की थी उसको भरोसे में लेकर बदलाव नहीं किए, और यही कारण है कि 10 साल तक आप चुनाव नहीं करा पाए। आप वैली में 3 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए। आज भी अगर चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बल पर हो रहे हैं। भाजपा एक और बड़ा आरोप लगाती है कि जो दलित नेता हैं जो ऊपर उठते हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस दबा देती है। अशोक तंवर का भी वो जिक्र कर रहे हैं, वहीं कुमारी शैलजा की जो नाराज़गी इस दौरान देखने को मिली उसका भी उदाहरण के तौर पर जो है वो पेश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुमारी शैलजा की नाराज़गी क्या मानते हैं आप, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कब प्रचार प्रसार में वो दिखने लगेंगी? ये क्या, इस पर आप क्या कहेंगे कि जो दलित विरोधी जो एक छवि कांग्रेस की जो है भाजपा दिखाना चाहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये उदाहरण फिट बैठते हैं? देखिए, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। अशोक तंवर आईवाईसी के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, हरियाणा के 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो उनको सभी कुछ दिया, और आप कहते हैं कि अशोक तंवर जी के साथ उनको हराया किसने? शैलजा जी ने हराया अभी, और रिकॉर्ड मतों से हराया। तो मुझे लगता है कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी में अगर हिम्मत है तो डिक्लेयर करें ना अशोक तंवर को सीएम कैंडिडेट। क्यों नहीं करते हैं डिक्लेयर? आप कहें कि हम अशोक तंवर हमारे यहाँ पर आ गए हैं, अब इनको हम सीएम बनाएंगे। ये सब बेबुनियाद बातें। 10 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस 65 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ पर हरियाणा में सरकार बना रही है, और बीजेपी दहाई के आंकड़े में पहुँच नहीं पाएगी। कुमारी शैलजा की नाराज़गी का भी जिक्र करती है, और कब तक कैंपेन? मुझे लगता है कि कल भी वो कैंपेन कर रही थी आप ही के मीडिया साथियों के एक चैनल पर, और जितना बढ़िया जवाब उन्होंने दिया मैं तो दे भी नहीं सकता हूँ। उन्होंने तो स्वयं कहा कि मेरे पिताजी भी तिरंगे में लिपट कर गए, मैं भी तिरंगे में लिपट कर जाऊँगी, और मेरे खून में कांग्रेस है, ना मैं कहीं गई हूँ ना मैं कहीं जाऊँगी। ये बीजेपी खास तौर पर जो एक समुदाय वर्ग होता है उसको विभाजित करने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़ती है। वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रहेंगी, और आप देखिएगा चुनाव प्रचार भी पूरी तरह जोर शोर से करेंगी। आलोक जी, जैसे आपने जिक्र किया कि कांग्रेस जो है 65+ सीटों के साथ जो है सरकार बनाती हुई नजर आएगी जब रिजल्ट आएगा, ऐसा ही 2019 में भाजपा ने भी 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 40 तक ही सीमित रह गए। तो क्या इस तरह की स्थिति कांग्रेस की ना बन जाए? तो क्या लगता है जो राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं वो दावा करती हैं कि हमारे बगैर तो ताला जो है सत्ता का खुलेगा ही नहीं, तो इस तरह की भी स्थिति क्या बन सकती है, लगता है आपको? वोट कटवा पार्टियों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप पिछले तमाम इलेक्शंस देख लीजिए, कहीं पर हंग मैंडेट नहीं आ रहा है। आर पार का मैंडेट जनता दे रही है। जनता ज़्यादा समझदार है कि 10 साल तक जिस तरह से शासन चला, और 4.5 साल तक आपने जेजेपी के साथ मिलकर लूट खसोट की, आपने दिखावे के लिए 6 महीने पहले सरकार से आप दूर हो गए। जनता हरियाणा की आप जो है वो बहुत चिंतन के साथ वोट डालेगी। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, वो वोट कटवा सो रहे हैं। जी, तो क्या कहेंगे कि जो अब स्टार प्रचार जो है उसमें अगर बात करें राहुल गांधी की, तो उनके जो है हरियाणा में कई कार्यक्रम हैं, कई संबोधन देखने को मिलेगा अलग अलग विधानसभाओं में। बीते कल खड़गे साहब भी आने वाले थे, हालांकि वो नहीं आ पाए। उसका जो है रीज़न ये दिया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो क्या लगता है जो बड़े नेता कांग्रेस के अगर हरियाणा में आएंगे तो 65 का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा, या उससे क्या जो है कांग्रेस को लाभ मिलेगा, या वोटर कितने का जो है कहें कि लुभा पाएंगे अपनी तरफ कांग्रेस? आज राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, हुड्डा जी हों, शैलजा जी हों, तमाम लोग जो हैं आज पूरे तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कोई फ्रंट में आकर कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, कोई प्लानिंग में है। सब लोगों का अपना अपना योगदान है। हमारे स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक आएंगे, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, सीटों पर मार्जिन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ेंगी। माननीय राहुल गांधी जी आज देश के सबसे बड़े लीडर हैं। आज जिस तरह से उन्होंने
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद और तमाम चीज़ें हुई हैं, बीजेपी उनसे घबराई हुई है। मेरा आखिरी सवाल है, तो इस बार जो है अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो इस बार क्या हुड्डा सरकार या शैलजा सरकार या किसकी सरकार? देखिए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा वो विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। सरकार कांग्रेस की होगी, सरकार हरियाणा की जनता की होगी, सरकार हरियाणा की 36 बिरादरी की होगी। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो आलोक शर्मा थे जिन्होंने इन विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह जो है कांग्रेस कैंपेन कर रही है, कब कब स्टार प्रचारकों की भूमिका हरियाणा इस विधानसभा में रहने वाली है और कितनी सीटों पर जो है कांग्रेस जीतकर अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएगी, इस पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।